खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के ककराही में किसानों ने खोली सरकारी दावों की पोल, और बात करेंगे नैमिष के पहला आश्रम महंत नारायण दास बने 84 कोसीय परिक्रमा समिति अध्यक्ष। फिर बात होगी लहरपुर नगर पालिका को ओडीएफ में मिला डबल स्टार, चेयरमैन और ईओ ने सहयोगियों को सराहा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा के 1 दर्जन से अधिक विधायक लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, नाम तय होने की चर्चा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीतापुर में 16 से 19 जनवरी तक आयोजित होगी खेल प्रतियोगिता। धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने पिसावा और हरगांव में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सिधौली नगर पंचायत ने कूड़े से कमाए 50,000 रुपए। गृह मंत्रालय की सफाई के बाद सीतापुर चालक संघ का स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन स्थगित। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही लखीमपुर को राममय करने की तैयारी, डीएम ने दिए निर्देश। लखीमपुर में रमिया बेहड़ के रोजगार मेले में 112 को मिला रोजगार। लोकसभा के सपा प्रत्याशियों की सूची फाइनल होने की चर्चाएं गर्म। यूपी में मदरसा शिक्षकों को मानदेय सरकार ने किया बंद। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का ई लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। सीतापुर के कृषि उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि अनुदान पर यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले लाभार्थियों का चयन करने के लिए जिला अधिकारी की स्वीकृति के बाद 11 और 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में ई लॉटरी की जाएगी। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर जिला अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चरण खुसारिया का निधन हो गया है। इसे देखते हुए जिलावार में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने की तथा संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। इस दौरान दिवंगत साथी को अधिवक्ताओं ने याद किया और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। शोक सभा में वसी अहमद, बिमल मोहन मिश्रा, विजय अवस्थी, हरीश त्रिपाठी, राकेश तिवारी, शैलेंद्र वर्मा, सपना त्रिपाठी, अमित वर्मा, दिनेश शुक्ला, केपी सिंह, गिरीश पांडे, सुधीर शर्मा और सर्वेश पांडे सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सीतापुर के जिला खेल कार्यालय द्वारा 16 से 19 जनवरी तक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि कबड्डी बालक और एथलेटिक्स के बालक तथा बालिका वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ी अपने विद्यालय से प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित जन्मतिथि प्रमाण पत्र अवश्य करा लाएं। भारतीय संविधान सुरक्षा संघ द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सीतापुर जिला अधिकारी कार्यालय में दिया गया। 20 सूत्रीय इस ज्ञापन में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर समान शिक्षा नीति लागू किए जाने वाले चुनाव निर्वाचन से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू किए जाने और कॉलेजियम सिस्टम खत्म किए जाने जैसी मांगे की गई। साथ ही अन्यथा की दशा में जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन देते समय राम सेवक प्रबुद्ध, नीलकंठ मौर्य, परशुराम सागर, विजय कुमार, प्रवीण पाल, हरद्वारी, सुभाष, हरिपाल, मोहम्मद इमरान, छविनाथ पिंकी और सुमन बौद्ध मौजूद रहे। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर द्वारा सीबी प्राकृतिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से श्री अन्न आधारित व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहला ब्लॉक के भज्जूपुर चौड़िया में आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान वैज्ञानिक ऋचा सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने जीवन में मोटे अनाजों के महत्व संबंधी जानकारी दी। इस दौरान प्रतिभागी महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। निर्णायक मंडल ने सपना शुक्ला द्वारा बनाई गई कचौड़ी को प्रथम स्थान दिया, जबकि सुमन दीक्षित की खीर ने दूसरा और रामेश्वरी शुक्ला के फरा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह चंद्रावती मिश्रा के लड्डू ने चौथा और संध्या दीक्षित की तहरी ने 5वां स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विनीता तिवारी, नम्रता मिश्रा, मंजू सिंह, फूला देवी, श्रुति मिश्रा और सरिता मिश्रा ने भी प्रतिभाग किया।
कसमंडा ब्लॉक में महोली ग्राम सभा के प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारी ठंड को देखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान करीब 2 दर्जन जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए गए। इस मौके पर टिल्लू मिश्रा, अनुज वाजपेयी, पूर्णेंद्र सिंह चौहान, संतोष कुमार राठौर, प्रताप यादव, अनिकेत सिंह, विनय कुमार सिंह और सुमित वाजपेयी मौजूद रहे। आई इंडिया पर प्रसारित एक खबर का असर होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बात हरगांव ब्लॉक के डिहुआ की टूटी पुलिया से जुड़ी है। इसे लेकर आई इंडिया द्वारा 11 दिसंबर को खबर प्रसारित करते हुए पुलिया टूटने से राहगीरों को हो रही दिक्कत पर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित किया गया था। अब उस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लहरपुर के पूरनपुर पांडे सराय में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी व मंडल अध्यक्ष देहात उत्तम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर ग्राम प्रधान आबिद अली, इसरत अली, सचिव कुलदीप कुमार तिवारी, मनोज कुमार गुप्ता और अजीत कुमार जायसवाल मौजूद रहे। अब बात सरकारी दावों की पोल खोलती खबर की। शासन से लेकर प्रशासन तक आवारा गौवंश संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करता रहा है। गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन हकीकत उससे उलट है। आवारा गौवंशों के झुंड आज भी किसानों के लिए भारी चिंता का सबब बने हुए हैं। हरगांव ब्लॉक के ककराही में दिखा किसानों का गुस्सा सरकारी दावों की कलाई खोलता नजर आ रहा है। यहां पर आक्रोशित किसानों ने खेत चर रहे करीब आधा सैकड़ा गौवंश को पंचायत भवन में बंद कर दिया। राज्य जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत हरगांव ब्लॉक में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जागरूकता वाहन को हरगांव बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी, एडीओ वीर सेन, रोहित मिश्रा, पंकज पांडे और प्रधान उत्तम वर्मा ने रवाना किया। मिशन के डीसी संदीप तिवारी और ब्लॉक समन्वयक आरपी सिंह तथा अमन सिंह इस एलईडी वाहन के जरिए लोगों को जल संचयन के प्रति जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश स्वर्ण स्वाभिमान संस्थान के संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। अब इसी कड़ी में ज्ञानेंद्र सिंह को सीतापुर के रेवसा का ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिर्जा के अनुमोदन पर महासचिव राजीव सिंह ने संबंधित मनोनयन पत्र जारी किया है। इस दौरान अध्यक्ष प्रभाकर चौहान ने ज्ञानेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए दायित्वों के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर पंकज शुक्ला, अनुज सिंह चौहान, अमरेंद्र सिंह चौहान, अमित सिंह गौर, नंदकिशोर शुक्ला, ओमकार नाथ शुक्ला, वैभव गोयल, रुद्र प्रताप सिंह, विशाल मेहरोत्रा, नीरज पांडे, कृति तिवारी, भावना वैश्य, अंशुमान सिंह गौर तथा मधु पांडे आदि ने अंशुमान सिंह गौर तथा मधु पांडे ने ज्ञानेंद्र सिंह को बधाई दी है। सीएससी कसमंडा में बीसीपीएम के पद पर कार्यरत मोहिनी जायसवाल का तंबौर सीएससी के लिए तबादला हो गया है। इसे देखते हुए कसमंडा सीएससी में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कामरान अब्दुल हसन ने मोहिनी जायसवाल के कार्यकाल को सराहनीय बताया। काफी भावुक माहौल के बीच लोगों ने मोहिनी जायसवाल को उपहार प्रदान कर विदा किया। इस दौरान डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर नीतू, बीपीएम कोहिनूर सिंह, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार, झब्बूलाल, वार्ड बॉय कीर्ति कमल मिश्रा, अकाउंटेंट मोहम्मद आरिफ और नीरज यादव मौजूद रहे। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इसे महमूदाबाद के एसडीएम न्यायिक अतुल आनंद ने प्राप्त किया। ज्ञापन में बीएचयू के रेप कांड का तथा एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। ज्ञापन जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, रवि प्रकाश, अभिषेक वर्मा, नागराज कश्यप, निर्मला चौधरी, प्रेमलता शुक्ला, दीपा वैश्य, शिशिर वाजपेयी, धीरेश कश्यप, गुरशरण द्विवेदी, इमरान अली और तारिक फारूकी सहित तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। सीतापुर की लहरपुर नगर पालिका को ओडीएफ के तहत हुए सर्वे में 2023 के प्रमाणीकरण में डबल स्टार प्राप्त हुआ है। इसी तरह से गार्बेज फ्री फैसिलिटी में सिंगल स्टार मिला है। इन स्टारों के आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग बनाई जाएगी और इसका परिणाम 11 जनवरी को घोषित किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद और अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल ने इस उपलब्धि के लिए पालिका के सभी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। आशा है कि रैंकिंग में भी पालिका को मंडल में पहला स्थान प्राप्त होगा। नैमिषारण्य के पहला आश्रम में 84 कोसीय परिक्रमा समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इसका संचालन बिमल मिश्रा ने किया। बैठक में संत, महंत और पुरोहितों ने अपने विचार रखे। पहला महंत नारायण दास को सर्वसम्मत से समिति का अध्यक्ष चुना गया और चंद्र प्रकाश दास व प्रहलाद दास को उपाध्यक्ष,
रामकुमार दास को मंत्री, राघव दास को उप मंत्री, महंत संतोष दास को कोषाध्यक्ष, विमल मिश्रा को सचेतक और बालक दास को कार्यालय प्रभारी का पदभार सौंपा गया है। वहीं सरोजनी देवी, सुरेश दास, चरण दास तथा सचिन दास को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसी तरह से कोरोना पड़ाव का प्रभारी महंत पांडे को, कुथावा का संतोष मिश्रा को, हरैया का शुभम सिंह को, उमरारी पड़ाव का प्रभारी दुर्गा शंकर वर्मा को चुना गया है। बैठक में अंजनी दास, प्रीतम दास, प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, आत्म प्रकाश, राजू दास, बालक दास, प्रहलाद दीक्षित, बट्टू शाहाबादी, पालू राम तिवारी और लौकुश आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली स्थित महोठे रानी मंदिर व कमलापुर से मास्टर बाग जाने वाली रोड पर कैमरे लगवाकर तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। महोली प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कस्बा व ग्राम पंचायत वासियों की सुरक्षा की दृष्टि से कस्बा कमलापुर के चौराहों समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर 10 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इस कैमरों के जरिए आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। पिसावा ब्लॉक के सभागार में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद धौरहरा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने करीब 2.5 सैकड़ा जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए। इस दौरान सांसद ने कहा कि जब तक किसी कार्य का लाभ पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक न पहुंच जाए तब तक वह कार्य अधूरा माना जाता है। इस दौरान एसडीएम मोहाली अभिनव यादव, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, राजेश सिंह सोमवंशी, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, प्रधान नन्हे और रामू गुप्ता मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक सभागार में कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि धौरहरा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने करीब 67 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए। इस मौके पर सांसद ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के हर जरूरतमंदों को कंबल अवश्य दिए जाएं। कार्यक्रम में एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रधान कुलदीप सिंह शेरा और रोहित मिश्रा मौजूद रहे। सिधौली में नगर पंचायत एमआरएफ सेंटर पर गीला और सूखा कूड़ा अलग किया जाता है। इससे प्राप्त प्लास्टिक गत्ता और बोतलों में बिक्री की गई। इनका वजन 5,558 किलो पाया गया। बिक्री से नगर पंचायत को 50,000 की आय प्राप्त हुई है। वेस्ट मटेरियल से आर्थिक लाभ का यह अनूठा प्रयोग अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के निर्देशन में किया गया। उन्होंने बताया कि इससे जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसे नगर के विकास में लगाया जाएगा। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सभासद मुन्नन शुक्ला, अनुराग शुक्ला, रजत त्रिपाठी, रंजीत यादव, हरनाम संतोष राजपूत, गीता भार्गव, रेणु भार्गव, आविदा, सुनीता मिश्रा और झुर्री गुप्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन अवध के राजू गुप्ता गुट ने जिला पंचायत अतिथि गृह में किसानों के साथ बैठक की। इसके बाद डीएम को संबोधित जन समस्याओं का 10 सूत्रीय ज्ञापन सिधौली एसडीएम अनिल कुमार को सौंपा। इस दौरान रोहित सिंह, सुरेश प्रकाश सिंह, संदीप मिश्रा, राजेश यादव, विनीत सिंह, गीता यादव और नीलकमल मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में चालक एकता संघ का स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। संघ अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा पत्र जारी करके अपना पक्ष रखा गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन को विश्वास में लिए बिना नया कानून नहीं लाया जाएगा। इस मौके पर रामकोट थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान सरवन बकरीदी, जगरूप, प्रकाश, इकबाल, इरफान, मुबारक, सद्दाम, महेश, सुरेश अख्तर, रजा, मुकेश, जगरूप, राम सिंह और शिवपाल सिंह आदि चालक मौजूद रहे। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सीतापुर जिले में 15 मार्च से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। इस संबंध में जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले वर्ष के सापेक्ष इस बार शासन ने गेहूं समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके बाद नए सत्र में गेहूं 2,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों का पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नवीनीकरण कराना होगा। मिसिक तहसील क्षेत्र के स्वर्गीय मुनेश्वर शिक्षण संस्थान महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने इसका शुभारंभ करते हुए 328 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। विधायक ने कहा कि आज का युग टेक्नोलॉजी का है, अब बिना इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इस मौके पर मिश्रिक विधायक सहित भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे व अन्य अतिथियों का स्वागत
विद्यालय प्रबंधक मुनेन्द्र सिंह तोमर ने किया। मंच संचालन कमलेश सिंह ने किया और कार्यक्रम में राजू सिंह, भास्कर मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार, पवन कुमार, नीलम, सुधांशु, सूरज शुक्ला, अनुज कुमार और राखी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में विद्युत विभाग से संबंधित रिवैम्प्ड योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत आने वाले समय में विद्युत वितरण से संबंधित बड़े सुधार किए जाएंगे। बैठक में अधीक्षण अभियंता राम शब्दकोश और अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने योजना के संबंध में बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की। विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध फोन न उठाने जैसी शिकायतें आती रहती हैं। इसे देखते हुए डीएम ने 24 घंटे फोन चालू रखने और आम जनता के फोन को रिसीव करने के निर्देश दिए। बैठक में अशोक सुंदरम, अमित कुमार, भारत गौतम, एनपी सिंह, मुकेश कुमार, निशांत जोशी, एके चौरसिया और सरफुद्दीन आदि विद्युत अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर पहुंचे राज्य बाल संरक्षण आयोग सदस्य श्याम त्रिपाठी ने जिला जेल, जिला अस्पताल, वन स्टाफ सेंटर और पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बाल संरक्षण के मुद्दों पर बैठक की। आयोग सदस्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ पात्र बच्चों को दिलाना सुनिश्चित करें। इससे पहले आयोग सदस्य का लखीमपुर पहुंचने पर डीपीओ संजय निगम ने स्वागत किया। बैठक के दौरान डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, श्रम परिवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी और जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही समूचे लखीमपुर को राममय करने की तैयारी है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राण प्रतिष्ठा को दीपोत्सव के रूप में मनाए जाने का खाका खींचा। शहर से लेकर गांव तक इन तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ को और नगरीय क्षेत्रों में निकाय के ईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ डीआईओएस और बीएसए को इस अवसर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का विद्यालय स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में जिले के प्रमुख चौराहों और मंदिरों की सजावट और प्रभु राम से जुड़े भजन बजाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। इस दौरान पर्यटन अधिकारी सुचित चौधरी, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडी एएसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी और डीपीआरओ सौम्यशील सिंह आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के इंदिरा नर्सिंग कॉलेज में एएनएम की छात्राओं का भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन संस्था निदेशक श्यामजी अग्नोत्री और रामजी अग्नोत्री ने किया। इस दौरान एएनएम छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लघु नाटक प्रस्तुत किए। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रोहित उदयसिया ने कहा कि नर्सिंग का क्षेत्र बहुत व्यापक है। नर्सिंग का कोर्स करके हमारी छात्राएं अपने देश के अतिरिक्त विदेश में भी सेवाएं दे रही हैं। अंत में संस्था की डायरेक्टर चेतना अग्नोत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रिया शर्मा, राहुल, पूजा, कंचन और मानस आदि शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। साहित्यिक सामाजिक संस्था कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद द्वारा अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर कथा कुंज श्री राम दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 20 जनवरी तक जारी रहेगा। 22 जनवरी को इसके समापन अवसर पर भव्य रंगोली का आयोजन किया जाएगा। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम मोहन गुप्ता ने कहा कि संपूर्ण कार्यक्रम संस्थापक गोविंद गुप्त और मुकेश पटेल के साथ ब्रांड एम्बेसडर नीमा पंत आदि के दिशा निर्देशन में चल रहा है। लखीमपुर के सिंगाही में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पंचायत के मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अभिमन्यु मिश्रा ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान एलईडी वैन से पीएम मोदी का संदेश सुनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद कयूम और ईओ अवधेश मिश्रा ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में त्रिलोकीनाथ देवड़िया, अशोक तिवारी, विकास मिश्रा, दीप शाह, राहुल गुप्ता, रामजी गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर अवधेश पटेल मौजूद रहे। लखीमपुर के रमिया बेहड़ ब्लॉक में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इसका शुभारंभ धौरहरा विधायक विनोद कुमार अवस्थी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आयुष प्रकाश वर्मा ने किया। मेले में 9 प्रतिष्ठित कंपनियों तथा 250 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 112 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईटीआई धौरहरा के कार्यदेशक श्री राम ने किया। इस दौरान एमआईएस मैनेजर चंदन सिंह, रोहित त्रिपाठी, डीपीएम डॉक्टर सुशांत सिंह और मंगला प्रसाद त्रिवेदी मौजूद रहे। देश में होने वाले चुनावों में ईवीएम हमेशा सुर्खियों में रहती है। सत्तारूढ़ भाजपा के विरोधी दल अपनी पराजय होने पर ईवीएम हैकिंग जैसी आरोप लगाते रहते हैं।
इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने तहसीलवार ईवीएम डेमो सेंटर बनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर की धौरहरा तहसील में एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम न्यायिक शशिकांत मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल, नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक रामचंद्र, स्टेनो सत्येंद्र कुमार, न्याय लिपिक फैयाज हुसैन व अन्य पटल सहायक मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। भाजपा की तर्ज पर सपा भी अपने 1 दर्जन से ज्यादा मौजूद विधायकों को लोकसभा के चुनावी समर में उतार सकती है। चर्चा है कि करीब दर्जन भर मौजूदा विधायकों के लिए लोकसभा सीटों का चयन कर लिया गया है। जिन मौजूदा विधायकों की चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है, उनमें सबसे पहला नाम करहल सीट से विधायक सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है, जिनका कन्नौज से चुनाव लड़ना लगभग तय है। दूसरा नाम जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव का है, जिन्हें आजमगढ़ से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। इसके साथ सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल, इटावा से विधायक माता प्रसाद पांडे और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, मछली शहर से विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर, मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज को भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपाई खेमे में काफी गहमागहमी है। चर्चा है कि कई सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से शिवपाल यादव या उनके बेटे आदित्य बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, भाजपा फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, गोरखपुर से काजल निषाद, मुरादाबाद से एसटी हसन, उन्नाव से अनु टंडन, फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, बरेली से प्रवीण एरन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, बलिया से सनातन पांडे या अंबिका चौधरी, घोसी से राजीव राय और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी का सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए योगी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सीएम ने इसे राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए यूपी की शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ 22 जनवरी को शराब के ठेके भी बंद रखे जाएंगे। इस दिन को राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी भवनों को सजाने और आतिशबाजी करने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी में मदरसा शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार के बाद योगी सरकार ने भी मदरसा शिक्षकों को मानदेय बंद कर दिया है। वर्ष 1933-94 से केंद्र सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे गए थे। 2008 में क्वालिटी एजुकेशन स्कीम के तहत 25,000 शिक्षक रखे गए थे। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2021-22 तक ही स्वीकृति दी थी। इसके बाद केंद्र की ओर से दिए जाने वाला मानदेय बंद कर दिया गया था। अब यूपी में भी इसे बंद कर दिया गया है। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने थाना रामपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार भी मौजूद रहे। एसपी ने बाल मित्र थाना, महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, मालखाना, बंदीगृह, मेस और निर्माणाधीन बैरक आदि संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया और अभिलेखों को व्यवस्थित तथा अपडेट रखने के निर्देश दिए। इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी ने पुलिसकर्मियों और ग्राम चौकीदारों के साथ संवाद किया। इस मौके पर चौकीदारों को कंबल, टॉर्च, जैकेट, साफा आदि का वितरण किया गया। एसपी ने नवीन चौक स्थित पुलिस चौकी को निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।